बाइंडिंग करनी पड़ेगी। बाइंडिंग बहुत जरूरी है। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, लोग खिड़की पहले खड़ा कर देते हैं, आप फिर उसके ऊपर छड़ थोड़ा सा डाल देते हैं। वैसा नहीं, पूरी तरह से बाइंड करना पड़ेगा आपको। तो उससे क्या होगा कि कभी भी पृथ्वी डोलेगी ना, तो आपका छड़ का लचीलापन जो है वो आपके बिल्डिंग को गिरने ही नहीं देगा। और प्लस जो आप सबसे ऊपर जो ढलैया कर रहे हैं, वहां भी आपको एक बिम की तरह आपको बांधना पड़ेगा। तो लगता तो है कि ये 3 बाइंडिंग की क्या जरूरत है, आपको मिस्त्री भी बताएगा कि इसकी क्या जरूरत है भाई। अरे देखिए वो खिड़की है ना, पहले ही हम इसको उठा देते हैं काली बांध करके। और वो क्या करेगा कि जो आपकी खिड़की है उससे थोड़ा आगे 2 बित्ता इधर और 2 बित्ता इधर निकाल देगा। लेकिन वो क्या होगा, भारी होगा, जब भूकंप आएगा तो वही आपके ऊपर गिर जाएगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें इंजीनियर से अगर आप नक्शा बनाएंगे तो वो बाइंडिंग करके ही देगा आपको। तो मेरा ये कहना है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। विश्वरंजन चटर्जी, जी सर। विश्वरंजन चटर्जी, टाइम्स ऑफ इंडिया से। विश्वरंजन चटर्जी, यू वांट टू से समथिंग? विश्वरंजन चटर्जी, अभी सुबोध राम जी भी आए हैं। सुबोध राम जी कॉमर्शियल टैक्स, स्पेशल कॉमर्शियल टैक्स कमिश्नर भी आए हैं। पहले विश्वरंजन पारितोष पाठक आए हैं। तो विश्वरंजन चटर्जी, यू वांट टू से समथिंग? विश्वरंजन चटर्जी, विश्वरंजन चटर्जी, you want to say something? You want to add something? विश्वरंजन जी बोलिए। अच्छा, तो सुबोध राम जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सुबोध राम जी। नमस्कार सबको। सर ने जो बताया ये तो काफी अच्छा मुझे लगा। हम लोग सचिवालय में सर्विस करते हैं तो हमेशा ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। तो क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अभी लाइफ में 2-3 बार हम लोगों ने भूकंप को झेला है, तो वो ट्रेनिंग कहीं कहीं काम आया है। और आज जो सर ने जो एक बड़ा बहुत कॉमन चीज बताया कि तकिया किस तरह से सेव कर सकता है, वो डिजास्टर वाले भी आते हैं तो बताते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज जो बताया कि जो एक तकिया भी, जो कि देखिए बहुत मतलब जो व्यक्तिगत रूप से जो सुरक्षा करने की चीज आती है, उस पर इन्होंने जो हाईलाइट कराया, चाहे अभी नया बिल्डिंग बनाने के में। लेकिन मेरा जो एक मतलब है, मैंने प्रश्न कहे या जो चिंतन है कि सर ने जो जितना भी बताया, अगर लास्ट में कई मतलब जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने इशारा किया है कि ले देकर सर्टिफिकेट हम ही देते हैं। जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं चाहे अपार्टमेंट हो, उसका सर्टिफिकेट हम देते हैं। और हमारी पूरी पढ़ाई हुई है और हमारा ट्रेनिंग भी हुआ, सरकार हम पर ट्रेनिंग पर भी खर्चा की है, और हम सर्टिफिकेट पे गलत दे देते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ना, भूकंप तो आएगा, क्योंकि वर्षों से जो भूकंप पृथ्वी के अंदर में जो हो गया हलचल, उसको तो रोकने में अब हम कितना सक्षम होंगे हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो बचाव कर सकते हैं उसमें हम ही मानव धोखाधड़ी कर रहे हैं। चाहे बैंक अपना लोन देने में धोखाधड़ी कर रहे हैं, अपार्टमेंट वाले बिल्डर जो है वो भी उस बिल्डिंग में रहते हैं और इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेते हैं। तो मेरे को तो ये लगता है इस वेबिनार के माध्यम से ये भी प्रोग्रामों को, जो मैनेजिंग डिजास्टर इन ह्यूमन लाइफ, जो मनुष्य के जीवन में जो डिजास्टर आ रहा है जिसके कारण ये सब जो गलत सर्टिफिकेट देते हैं, उस पर भी चर्चा होना चाहिए कि आखिर उनके जीवन में कौन सा डिजास्टर आ गया जो गलत सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये जानते हुए कि सैकड़ों आदमी मरेंगे इससे। तो उस पर भी चर्चा होना चाहिए। बाकी कुमार सर का तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हमें कुछ कुछ सीखने का भी चीज हुआ। लेकिन मेरे जहन में एक ही बात है, क्योंकि मैं कॉलेज भी जाता हूँ या डिपार्ट भी जाता हूँ, तो मेरा यही टॉपिक रहता है, मैनेजिंग डिजास्टर इन ऑफिसर्स लाइफ, मैनेजिंग डिजास्टर इन स्टूडेंट लाइफ। क्योंकि डिजास्टर तो कभी कभी आता है, भूकंप कभी कभी आता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में एवरीडे डिजास्टर हो रहा है, उस पर भी वेबिनार होना चाहिए कि ताकि उससे हम बचें। तो इस डिजास्टर से भी हम बचने का उपाय कर सकते हैं, एक निर्णय ले सकते हैं, शपथ ले सकते हैं कि हम सब कुछ करें। ऐसे हम सर्टिफिकेट, इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं दें। और ये तभी होगा जब उनके लाइफ में जो डिजास्टर हो रहा है, जिस पर हम लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, जिस पर हम इंगित नहीं कर रहे हैं, जिस पर हम ध्यान आकृष्ट नहीं करा रहे हैं,
उस पर भी इस वेबिनार के माध्यम से सेशन होना चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला आपने। नई दुनिया में एक नए प्रॉब्लम में हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया और इस पर ध्यान देना चाहिए। और हमने भी डिजास्टर का बहुत सा प्रोग्राम कराया था, लेकिन और गौरव साहब ने भी कराया और जोशी जी ने भी कराया होगा, लेकिन इस विषय पर शायद हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था। गौरव जी, क्या किया था हम लोगों ने? ये गलत सर्टिफिकेशन से जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन गलत हो जाता है। गौरव जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस पर भी चर्चा होना चाहिए, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। एक नया लाइन आपने दिया। पारितोष पाठक जी, पारितोष पाठक जी, आप कुछ बोलेंगे? पारितोष पाठक जी, पारितोष पाठक जी, आप कुछ ऐड करेंगे? पारितोष पाठक जी, विश्वरंजन चटर्जी, you want to say something? Sir, I just would like to ask a few things under my observation. बिहार जो है 1934 में जनवरी महीने में विभत्स भूकंप आया था, जिसमें तकरीबन 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। और पटना जो है वो हाई सिस्मिक जोन में हम लोग आते हैं, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक जोन जो है वो आपका प्लेट का जो ये सिचुएशन है। यानी इन बातों को मद्देनजर रखते कि पटना और बिहार हाई सिस्मिक जोन में आता है और हम लोग धड़ल्ले से यहाँ मकान बना रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने, वो कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है। यानी जो भी मैप पास होता है उसमें ये मैंडेटरी होना चाहिए कि भाई आपको जब तक भूकंप अवरोध का हिसाब से उसकी जो पॉइंट्स है उसको मेंटेन नहीं करते हैं, आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और एजुकेशन की भी आवाज़ है, जो अर्थक्वेक से जो रिजल्ट्स होते हैं तो बच्चे के लेवल से मेरे हिसाब से जो उनको ये बताना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ एजुकेशन ऑफ अर्थक्वेक। और सबसे अहम बात है कि अगर आपका फ्लैट है किसी घर में और भूकंप होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसकी इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस मतलब आपके जो डैमेज होते हैं दैट नीड्स टू बी कवर्ड। और मैं ये समझता हूँ जो बिल्डर्स है उनको ये कर देना पड़ेगा भाई, जो भी आपके लिए फ्लैट के लिए एप्लीकेंट्स होते हैं, जो भी अप्लाई करते हैं, उनको ये एडिशनल, जैसे हम लोग कोई फ्लैट लेते हैं तो हम लोग ट्रांसफार्मर का प्राइस देते हैं, गैराज का देते हैं, तो उनको ये अर्थक्वेक से जो फैसिलिटी देना पड़ रहा है वो पैसा भी ले उनसे, और एक इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट भी ला दे कि ताकि इस तरह से अगर कोई डिजास्टर हो तो उस बंदे पे परचेजर है उसको ऊपर लोड नहीं पड़े। और साथ ही साथ आपका जो है बिहार गवर्नमेंट पे, बिहार गवर्नमेंट तो कॉम्पनसेट करने की तैयारी रहता है कि डिजास्टर होगा, लेकिन वो इंश्योरेंस भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे को नज़र आता है कि इसका प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन जो है वो स्कूल लेवल के बच्चों को दिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि अगर ऐसा कुछ हुआ। 2021 से 2024 में करीब 6 टाइम्स छोटा अर्थक्वेक पटना में आया है। ठीक है, उसका क्वांटम नीचे स्केल में काफ़ी नीचे था, तो इसलिए उतना हम लोग बच गए, हम लोग किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है कि वी आर फॉलिंग अंडर द हाई सिस्मिक जोन एरिया में, हम लोग सेफ नहीं है इस नेचुरल कैलामिटीज से। अगर कहीं हो जाए तो बहुत बुरा हालत होगा। अभी तो पटने में बड़े बड़े बिल्डिंग्स ही बन गए, सब कुछ बन गया। तो मेरा सिर्फ एक ही एडवाइस है कि ये थॉट प्रोसेस है कि वी मस्ट हैव well described administrative control and nobody should be allowed to make their flat or building or anything without compliance of all these norms and rules. ये
अर्थक्वेक से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है इसको किया जाए। और मैं शुरू पहले भी बोला कि एजुकेशन की तो अभाव है। जैसे आज सर का हम लोगों ने सुना तो हम लोग एक तरह से एडुकेट हुए, नॉलेज हम लोग को मिला, और ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह का ये अमिताभ सर ये वेबिनार के ज़रिए ट्रेन तो करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर मेंबर ऑफ दिस वेबिनार, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये सब है कि एजेड लोग ज़्यादा है, मतलब 50+ लोग हम लोग हैं ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से कि वी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स कैटेगरी, मीन्स 30 ईयर्स से नीचे के लोगों को ज़्यादा बोलना चाहिए क्योंकि वहीं से जनरेशन चलती है और ये एजुकेशन प्रॉपर होता है कि भाई अर्थक्वेक एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर है, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ईश्वर ही बचा सकता है हम लोग को, लेकिन प्रिकॉशन तो हम लोग ज़रूर ले सकते हैं ना। और उस समय हम लोग को क्या करना पड़ेगा और किस तरह से बचेगा। जैसे मैं दिल्ली में या कहीं पे मैं देखा हूँ आजकल बड़े बड़े बिल्डिंग सबकी जगह वो भाग के ओपन स्पेस रहता है, जो भाग के आप कभी अर्थक्वेक की टेंडेंसी नजर आए तो आप भागो, हुटर बजा, और हुटर बजने के बाद उछल कूद के आपके वो सेफ जोन में जाके खड़े हो जाओ। यहाँ तो वो भी नहीं है कि हम लोग उतर के भागे तो कहाँ जाए, मैदान ही नहीं मिलता है जहाँ पे सेफ साइड में जाके हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो यानी ये सारे जो मैपिंग टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव है ये सब बहुत बहुत ज़्यादा इशू है पटना में ख़ास तौर पे। तो ये होना मेरे हिसाब से सर, मैं तो ये चाहूँगा कि इसका ऐसा कुछ उपाय किया जाए कि एजुकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए ख़ास तौर पे जितनी भी बिल्डिंग बन रहे हैं, दिस शुड नॉट बी अलाउड टू मेक बिल्डिंग, a map should not be passed without the compliance of all these norms of earthquake. This much I would like to draw attention to the entire people, those who are into this WhatsApp group webinar service. अमिताभ सर को भी सर थैंक्स देना चाहूँगा, और सर आपको भी मैं थैंक्स देना चाहूँगा कि लॉट ऑफ थिंग्स आपने बोला जाना, लेकिन जहाँ पे जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम्युनिकेशन गैप मेरा सिर्फ इतना ही दिखता है कि मैंडेटरी कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए अर्थक्वेक के बारे में कि भाई इस तरह का नेचुरल डिजास्टर हो तो आपको क्या, शुड बी अ पार्ट ऑफ सिलेबस, एजुकेशन सिलेबस, कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए। एक क्विज होना चाहिए जिस क्विज को आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, पास करने के बाद आप गिफ्ट दीजिए, आप लोग को गिफ्ट मिलेगा। तो इस तरह का प्रोग्राम होने से वो अवेयरनेस ग्रो करना बहुत ज़रूरी है सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड कंट्री के लिए। तो मेरा तो ये छोटी सी एडवाइस रहेगा सर कि इफ़ यू कैन इनकलकेट दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, हाउ टू थिंक एंड फाइट अगेंस्ट एस नेचुरल, क्योंकि ज्ञान तो मिल जाता है कि ऐसा होना, ऐसा अर्थक्वेक होता है, ये है वो है, ये टेक्टोनिक एरियाज में आते हैं, गैंगेटिक बेल्ट है, हम लोग नेपाल के बॉर्डर में है, ये सारे सब चीज़ सब सही है। द चैलेंज ये है कि हम लोग कितना अवेयर हैं द प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने में। अभी अर्थक्वेक अगर हो जाता है, पटना चूँकि बहुत सेंसिटिव एरिया है, बहुत उस जोन में आता है, क्योंकि दिल्ली में भी है बहुत हाई जोन है, लेकिन क्या है कि वहाँ की ज़मीन मजबूत है और वो भूकंप होता भी है, होगा भी तो उसमें आप बच जा सकते हो, लेकिन पटना में तो कुछ नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ वो क्या बोलते हैं लेटर माचिस के तरह बिल्डिंग्स गिर जाएंगे अगर ये 5-6 रिचर स्केल के नोट पे भी चला गया, तो कम से कम 8 तक रिचर स्केल की से बचने के लिए आपकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे ही वो रोक लग जाना चाहिए कि भाई आप जब तक उसको नहीं पास कराओगे मैप आपका अप्रूव नहीं होगा। प्लस दूसरा अहम बात है कि अगर आपको जो अर्थक्वेक की टेंडेंसी है आप भाग के उस ओपन स्पेस में जाओ तो दैट शुड बी द कंपलसेट जोन। बस सर मेरे ज्ञान बुद्धि से मेरे को इतना ही समझ में आ रहा है, मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने। और ये सुबोध राम जी ने बताया उसमें थोड़ा सा आपने एडिशन किया, बहुत अच्छा लगा। अब अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर विद्यानाथ झा जी कंक्लूजन देंगे। आपने देखा करीब 2 घंटों तक हमने
इस टॉपिक के जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने अपनी सारी बातें रखी, बहुत ही इंट्रिकेटली, लेबोरेटली, सारे उसके जितने भी पक्ष संभव हो सकते हैं सब पर बहुत विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला। और उसके बाद फिर हम लोग इस पर इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी डिस्कशन कर रहे हैं। इसके जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं उस ओर भी सुबोध राम जी ने ध्यान दिलाया और दूसरे लोगों ने भी इसको कोरोबरेट किया। मैं समझता हूँ कि वह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो देख रहा हूँ, संजोग से अभी मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, नीचे से ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, पीने का अपना पानी नहीं है, बाहर से यदि पानी ना आए तो फिर यहाँ क्या स्थिति होगी। और यदि खुदा न खास्ते कभी ऐसी स्थिति हुई तो इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी क्या दशा होगी, हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। तो सारी बातें हुई यहाँ पर। और सुनामी की चर्चा भी हुई संजोग से। सुनामी में भी ट्रेडिशनल विजडम किस तरह से काम आया था। 2-3-4 दिनों तक तो लगा कि वहां पर कोई बचा नहीं होगा अंडमान निकोबार के आइलैंड में, लेकिन बाद में पता लगा कि एक भी आदिवासी को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए वहाँ की जो लोक कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, उसमें जो विवरण था इस तरह के घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं पहले भी आती थी। तो वहाँ के उनके लोक जीवन में इस तरह की बातों का आश्रय लेकर के उन लोगों ने अपने आप को बचा लिया। लेकिन जहाँ तक अर्थक्वेक का सवाल है, अर्थक्वेक में भी हम क्या कर सकते हैं, खास करके हमारे नॉर्थ ईस्ट में जहाँ की जिसको बैम्बू स्टेट्स कहा जाता है, वहाँ पर इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि हम केवल यहाँ बड़े बड़े शहरों में जो कंक्रीट जंगल है, केवल वहाँ की चर्चा करके हमने इसको छोड़ दिया। लेकिन हम समझते हैं कि हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हमारा बैम्बू है, बांस है, उस पर भी आजकल काफी चर्चा हो रही है। उसके बने हुए जो घर हैं वो अर्थक्वेक रेसिलिएंट होते हैं, तो उस पर भी हमारा ध्यान कभी जाना चाहिए, उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और पोस्ट डिजास्टर जो मिटिगेशन एस्पेक्ट्स है, हम लोगों ने शुरू में भी चर्चा की थी, किस प्रकार से जापान में यहाँ के जो एजेंसी गई थी, डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी, और किस प्रकार से जब कोई शव मिलता था खुदाई करने पर उसके प्रति जो श्रद्धा भाव लोग व्यक्त करते थे, तो वहाँ के आम लोगों का दिल यहाँ के हमारी एजेंसी ने जीता और उसकी चर्चा सर्वत्र विश्व भर में हुई। तो ये इसके कुछ ह्यूमन एस्पेक्ट्स भी हैं। और हमें याद है, मैंने पढ़ा था कि 34 के भूकंप के बाद गांधी जी ने इसको इस तरह से कोरिलेट किया था कि ये जो भूकंप आया, इतनी बड़ी त्रासदी आई, हजारों हजारों लोग मरे, तो उन्होंने कहा था कि यह प्रकृति का प्रकोप है और हम जो इस पृथ्वी पर जो पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उसके लिए प्रकृति ने हमें सजा दी है। तो ये इसके कुछ एस्पेक्ट, दूसरे एस्पेक्ट ट्रेडिशनल विजडम वाले एस्पेक्ट्स भी हैं, हमें उनको भी देखना चाहिए इन सब विषयों पर चर्चा करने के साथ ही। और एक संस्कृत में एक है उपायम चिंतयेत अपायम अपि चिंतयेत। हमें कोई काम हमारा कैसे हो तो उसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। हमारी पूरी सभ्यता इसी डायरेक्शन में चलती है। लेकिन अपायम अपि चिंतयेत, कोई यदि विघटन हो जाए, हमारा काम गड़बड़ हो जाए, प्रकृति हमारे साथ पूरी मानव सभ्यता के साथ खेल खेलने लगे हमारे कामों के चलते या प्राकृतिक घटनाओं के चलते, उस वक्त में हमें क्या करना चाहिए? तो उपायम चिंतयेत अपायम अपि चिंतयेत, से बात बिगड़े तो फिर उसको हम कैसे संभालें। और यही मानव सभ्यता इसी बात को लेकर के लाखों सालों से, हजारों सालों से आगे बढ़ती चली जा रही है। हमारा आज का डिस्कशन बहुत ही समीचीन और इतने विद्वान लोगों के बीच में, सभी अपने जीवन के में सभी उत्कर्ष पर पहुंचे हुए लोग यहाँ हैं। सब लोगों ने बैठ करके कम से कम 2 घंटे तक इसकी विस्तार से चर्चा की। बहुत ही अच्छा एक रैशनल एकेडमिक डिस्कोर्स हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपकी विद्वता हमारी काम आती है हमेशा। आप हमेशा आते रहें। आप चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, और बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार को जिन्होंने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, डॉक्टर विद्यानाथ झा जी को और सुबोध जी को। ये आपके देखेंगे कि कुछ आपदाएं जो हैं वो आएंगी, और आपदा हमेशा विपदाएं सृजन करेंगी, ये भी एक शाश्वत सत्य है। लेकिन वो विपदा कैसे कम हो,
और हमें बड़ी खुशी है कि जिन चीजों की चर्चा हम कर रहे हैं, अब मैं आज थोड़ा सा विषयांतर जैसा लगेगा, आप ये देखेंगे, और मैं विद्वान लोगों के बीच में जान करके बोल रहा हूँ, जस्ट टू वेरीफाई ऑल द ब्रिटिश स्ट्रक्चर, मैं उसका घनघोर विरोधी हूँ, ऑल द ब्रिटिश स्ट्रक्चर will last for 800 years, and several times disasters have come in between. Now you see, those things are intact. If anybody has got the other view, and that has been constructed by our own people, the Indians, हम ही लोगों ने बनाया, सामान हमारा ही था, सामान हमारा ही था, सामान ब्रिटेन से नहीं आया, ब्रिटेन सामान गया, ब्रिटेन से कुछ नहीं आया। तो जिस चीज की तरफ में सुबोध जी इशारा कर रहे थे कि इंटेंशन हमारा क्या है, इंटेंशन को समझना, और वही जब घनीभूत हो जाता है तो उसको पहले का जो नाम दिया गया था वो था पाप। इंटेंशन अगर सही है तो पहले का जो नाम दिया गया था वो था पुण्य। तो और बड़ी अच्छी तरह से इसको संजोया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने देश में काम नहीं हो रहा। आपने रुड़की का नाम दिया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कई जगह का विजिटिंग ऑफिसर होने के चलते रुड़की में भूकंप पर अवेयरनेस, कैसे उसका निवारण के लिए क्या किया जा सकता है, और भी कई इंस्टीट्यूट हैं जो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर कुमार ने भी कहा। मैं आज के टॉक में, सभी टॉक में, कि आपदाएं जो हैं कुछ तो भगवान देते हैं, कुछ आपदाओं को लाने के लिए हम विकास कर रहे हैं। तो उन्हें चिन्हित करना कि क्या क्या आपदाएं हम बटोर रहे हैं, कि जब उससे बड़ी आपदा आएगी तो ये उसका मुकाबला करने में तो सक्षम होगा ही नहीं, उसका सहायक हो जाएगा। तो मैं इन चीजों के लिए I have conducted many programs on developing a creative mindset for combating disaster management. के ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन। आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाता, आप ही फंसता, रोता और कहता है। भवन का निर्माण हमने अभिनव तरीके से नहीं किया, सेलिब्रेशन समारोह बड़ा हुआ, आरोह हुआ, लेकिन वो अवरोह में बदल गया। तो ये नियत का प्रश्न, नियत में यदि खोट है तो नियम गलत बनेंगे, गलत तरीके से नियम यदि नहीं भी बना तो उसका पालन भी नहीं होगा। तो द इंटेंशन एंड कंटेंट, इंटेंट ये बड़ा प्रमुख है। और मुझे मालूम है कि जिस तरह के व्यक्ति से मैं बातचीत कर रहा हूँ वो भी अपने जीवन में इन्हीं चीजों को लेकर के आगे बढ़े हैं। ये चीजें हैं कि सारी स्ट्रक्चर कोलैप्स क्यों नहीं करता है, तो इसका मतलब ज्ञान हमारे पास में है कि कुछ जो नहीं कोलैप्स किया। मैंने बड़े भारी मन से ब्रिटिश का नाम लिया, ब्रिटिश समय के उठ के अपने स्ट्रक्चर का 800 हमने क्यों कहा, उसने जो कैलकुलेट किया था टू बिगिन विद कि 800 साल हम रहे,
उसके इसमें नहीं जाएंगे, तो इसलिए बार बार, लेकिन जो बातें आ रही हैं, the creation of crossroads inside the colony and in the city बन रहा है, लेकिन आप ये देखिएगा कि जो बहुत सारे जो देश हैं, जब वो इस तरह से विकास की तरफ में जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस रोड, बिल्डिंग भी बना हुआ है, तो इधर और इधर सब एक ही रास्ते पर आएगा कि बढ़ सकता है। आवाज नहीं आ रही जी। तो इन चीजों को देखना, आपने जो सारे आयामों को, कुमार साहब आपको साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद कि आपने सारे पक्षों को बेजोड़ तरीके से लाया, और इसीलिए बहुत सारे जो प्रश्न उठे, बेजोड़ तरीके से भावनाएं जो उठी, वो बेजोड़ तरीके से आप इसी तरह से अनवरत, आप यंग हैं, इसको प्रसारित और जीवन में करते रहें। इस सारी चीज का जड़ जो है, जो ये हो रहा है, हम लोग सब आदमी जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन जब परिणाम आते हैं तो वो विपरीत हो। इन चीजों को, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जो आपने बताया वो जानना जरूरी है, जो डॉक्टर झा ने बताया वो जानना जरूरी है, जो बहुत सारे प्रश्न आए वो जानना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान यदि नहीं होता या उसमें संदेह है, तो आचरण में भी अशुद्धता आती है। तो इसलिए उसको समझना कि ये ऐसे होता है, ऐसे होगा, उसको जानना, मानना और उस पर काम करना चाहिए। तो जो प्रयास जो हो रहा है, आप ये देखेंगे कि जब गोष्ठी होती है, यंग लोग हम लोगों के बोलने के बावजूद भी जो नहीं आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इतने देर में हम जो इस तरह के वीडियो पर बैठे रहेंगे, वेबिनार पर, तो इसी बॉक्स में सब कुछ दूसरा खजाना है, तो वो वहां भाग जाता है। लेकिन जब हम बार बार इसको करते हैं, तो वो लगातार वाली प्रवृत्ति आती है, और जिस काम को बार बार किया जाएगा और लगातार किया जाएगा, तो वो विकास की ओर बढ़ता है। आज मैं भी सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मेरे दामाद देश के जाने माने सिविल इंजीनियर हैं, वो NHPC में हैं। जाने माने सिविल इंजीनियर इसलिए कि कई जगह वो पब्लिक सेक्टर में है, लेकिन उनकी सेवा ली जाती है और हमें संतोष होता है। लेकिन कुमार साहब को हम ये कहना चाहेंगे कि आप किसी से कम भी नहीं हैं। केवल जैसे मैं मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं मैनेजमेंट में आ गया, तो अब मेरे चिंतन में वो अधिक दिन रहता है। अब मैं धातुकी से, अब मेरे दोस्त कॉलेज के जब कभी मिलते हैं तो बोले कि आप मेकिंग, शेपिंग एंड ट्रीटिंग ऑफ मेटल लेकर के घूमते रहते थे। हम बोले मैं अभी भी वही काम कर रहा हूँ। अभी MSc जो है, मेकिंग, शेपिंग and treating with the human mind, the human psyche, the human development, बेसिक काम वही है। आपने बड़े बेजोड़ तरीके से चीजों को रखा, हमारी कंपनी का भी नाम लिया। मैं लखनऊ का भी ट्रेनर रहा हूँ। I was a company resource of from जमशेदपुर. I used to every year, अभी भी आना जाना मेरा रहता है, but during my period, the responsibility of the graduate engineer training and other kind of thing had been, लखनऊ का क्रिएशन ही हम लोग के माध्यम से हुआ है। तो मैं बहुत बहुत आभार। आपको उसको सुनने में कुछ दिक्कत है, टेल्को से आपको सहायता मिली थी कि नहीं? बंद है,
खोल करके हमको बताइए। बंद है आपका, खोलिए। टेल्को तो सर हमेशा तैयार रहता है। टाटा कंसर्न जो है, मैंने भी एक ट्रेनिंग 3 महीने की जमशेदपुर टेल्को में की 2007 में, जब डॉक्टर अजय कुमार वहां डीजीएम थे। हाँ, वो तो हमारे मित्र थे। ट्रेनिंग आपने की? मैंने मास्टर इन सोशल वर्क किया सर, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से। तो 1995-97 बैच था मेरा। तो 97 में मैं चला गया था मई में टेल्को, और मैंने वहां ब्लॉक प्लेसमेंट किया। 3 महीना मैंने वहां पर ऑन जॉब ट्रेनिंग की टेल्को में। क्या ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या? ऑन जॉब ट्रेनिंग में मेरा तो सोशल वर्क था ना सर, तो मैं सोशल वर्क से रिलेटेड आईआर रिलेशन से पर्सनल मैनेजमेंट, इसकी ट्रेनिंग। जी जी, वो प्रमोद जी सुमन वगैरह आपको जी, देखा उसमें डॉक्टर अजय कुमार उस समय थे। डॉक्टर अजय कुमार के अंदर में ही था। और जी जी, डॉक्टर अजय कुमार ने मैं भी उन्हीं को रिपोर्ट करता था। 97 में मैं था वहाँ। अगस्त 15 तक मैं वहाँ था सर। कुछ लोग साथ के थे, तो नहीं तो एमटीसी का मैं हेड था। तो आप जो आए उसका जी फाइनल सेंक्शन मुझसे ही हुआ होगा, लेकिन आईआर वाला अपना उसको देखता था। जी जी जी, टाटा मोटर, एंड आई वाज हेडिंग द मैनेजमेंट सेक्टर एंड ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। अजय कुमार वाज मैं वही इंजीनियर्स ट्रेनिंग जो आपका हॉस्टल है, इंजीनियर्स ट्रेनिंग हॉस्टल के सामने, इंजीनियर्स हॉल के सामने जी, उसी के सामने एक नीचे ऑफिस था, ऊपर एक गेस्ट हाउस था, वहीं मुझे रखा था अजय कुमार। अच्छा, वहाँ एक एसी, एक रहने की एक जगह थी, गेस्ट हाउस, वहीं रहता था मैं। हाँ, वो इंजीनियर्स हॉल में ही है। नहीं, इंजीनियर हॉल के अपोजिट में सर एक बिल्डिंग है, छोटी सी बिल्डिंग है, 2 मंजिली 3 मंजिली बिल्डिंग। अच्छा, तो लगता इंजीनियर्स है के अपोजिट में, जीटी हॉस्टल के अपोजिट। जी, उसके अपोजिट में। जी जी जी, बस इंजीनियर्स हॉस्टल के अपोजिट में था सर। वेरी गुड एक्सपीरियंस। क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई शुड आस्क यू, क्योंकि बड़े तरीके से टाटा के साथ अभी भी हम जुड़े हुए हैं। आई एम ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके निर्माण में हमारे टाटा मोटर्स का डायरेक्ट योगदान है। जितने वेकेशनल ट्रेनिंग आते थे, और लाइब्रेरी में हम लोग कॉपी रखवाते थे उनके। परिवार कल्याण केंद्र था, एक परिवार कल्याण संस्थान था, परिवार कल्याण संस्थान। और रंगाटार में एक इन लोगों का, रंगाटार में जाता था, सीसीपी क्रिश्चियन चिल्ड्रन फंड का एक प्रोजेक्ट था वहाँ, वो पूरा गांव अडॉप्ट किया हुआ था, वहां भी मैं जाता था। जी जी जी, मैं उसका भी हेड रह चुका हूँ, परिवार कल्याण संस्थान का, थोड़ी तो अच्छा, एक राय करके वहां एक लड़का था, यंग लड़का था, आनंदो राय। उसको अपॉइंटमेंट मेरा ही अपॉइंटेड था। आनंदो राय था एक। मैं पूछने वाला था, है वो उसमें मैं ये करती थी। हाँ, उस समय अजय कुमार के अलावा एक डॉक्टर, एक संजय थे, संजय। अजय कुमार को टाटा ने सब कुछ दे दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन, HR, IR, कम्युनिटी सर्विसेज। एक संजय थे टेल्को में, संजय। अब तो वहां आ गए, दिल्ली आ गए। संजय बाद में आए थे। संजय कौन? नहीं, पहले ही आए होंगे। संजय तो सर लॉ किए हुए थे, वो टेल्को में थे, बाद में अब ऑपरेशन के हेड है, अभी भी दिल्ली में बैठते हैं। संजय कुमार, नित्या बाबू के लड़का, नित्यानंद सिन्हा के लड़का, नित्यानंद जी जो IG साहब जो थे। जी जी, वो हम लोग के रिलेटिव है, आपने खगड़िया का भी नाम लिया, अभी मेरा घर बिल्दौर में खगड़िया। ओ, नित्या बाबू आपके संबंध में। जी देखिए, ये होता है वाइब्रेशन। कई दफा जो ये सेंसेस आते हैं,
जी उनको हम दबा लेते हैं जी और इसीलिए हमारी गहराई और मित्रता बढ़ती नहीं। भगवान ने जब किसी से मिलाया है तो देयर इज अ डिवाइन प्लानिंग। We have to understand and we have to work on that. Thank you so much. God bless. So nice. Thank you. God bless. टच में रहिए। आप अपना नंबर जो। हमको दे दीजिएगा। जी मेरा सर, मैं नंबर है अमिताभ जी को कहूंगा एक कोई ग्रुप बनाया है अगर आपने इस पूरे का, तो उसमें मुझको जोड़ देंगे। आप जुड़े जी हुए सर, हैं जी ना? सर। हाँ। नहीं, मैं अमिताभ जी से बोलूंगा, हो सकता है मैं जुड़ा होऊंगा, बाद में होता है मोबाइल चेंज होने पर दिक्कत होती है, तो मैं अमिताभ जी से उस ग्रुप में जुड़ जाऊंगा। जी सर, आप ग्रुप में जुड़ जाइए और मैं अमिताभ जी से आपका नंबर लूंगा, तो इसलिए अमिताभ जी को आप दे दीजिएगा, वाले ग्रुप में जुड़िएगा। इट्स अ वेरी गुड वेंचर एंड मिस्टर अमिताभ जी, all the ventures he is taking because he has got not merely the venturing spirit but adventuring and development spirit, bringing people together and making a bridge। सेतु का निर्माण करते हैं और जिस चीज की सबसे प्रमुख जरूरत है, क्योंकि सेतु का निर्माण वही कर सकता है जिसमें अहंकार थोड़ा कम हो। तो बड़ा अच्छा समन्वय होता है। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग हम लोग जुटे हुए हैं पिछले 2 घंटे तक। आभार, धन्यवाद और प्रणाम, और सफेद केस का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। आशीर्वाद। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद भी मिल गया। बहुत अच्छा लगा। और हम लोग कल कुमार गौरव साहब से भी कहेंगे कल आइएगा। ये कल मालूम है, कल हम लोग इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, किस तरह से हम कम समय में कम पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बना लें, किस तरह से पैसे को लगाएं। इसका हमने अभी इसको शुरू किया है और इसके लाभ को महसूस किया है, और जो हमारे एजेंट हैं उनके डायरेक्टर